हमारे प्रभु श्री राम, श्री लक्ष्मण, माता जानकी तीनों जब साधु का वेश बना करके वन की ओर जाने लगे, पूरे अयोध्यावासी रो रो करके भगवान के सामने खड़े हो गए। मानो प्रभु से कहते, हमें छोड़ करके मत जाइए, हमें अपने साथ में लेते चलिए, या कि फिर आप ही रुक जाइए। दास दासियां दौड़ करके प्रभु के सामने आ गए। हमारा क्या होगा, हम कहां जाएं? प्रभु श्री राम गुरुदेव जी को बुला करके दास दासियों को गुरु की शरण में सौंप देते हैं। दासी दास बुलाए बहुरी, गुरु ही सौंप बोले कर जोड़े। इनके सार संभार गुसाई, करब मातु जननी जनक की नाई। हे गुरुदेव, ये जो मेरे सेवक हैं, अब आज से आप ही इनके पिता हैं, माता हैं, आप इनकी रक्षा करना। श्री राम मुनि का वेश बना करके अयोध्या वासियों को छोड़ करके वन को प्रस्थान करते हैं, क्योंकि राघव को सारे जगत का कल्याण करना है, पूरे विश्व के भक्तों को सुख देना है। इसलिए श्री राम जी अपना राजमहल, सारी सुख सुविधाओं को छोड़ करके चल पड़े। सुमंत जी रथ लेकर के आए। महाराज ने कहा है कि रथ में बिठाकर 4 दिन तक वन में घुमा करके ले आना। श्री राम लक्ष्मण सीता रथ में बैठे। प्रथम विश्राम जो है तमसा नदी के किनारे पर हुआ, दूसरा विश्राम श्रृंगवेरपुर में हुआ। रात्रि विश्राम होने के पश्चात सुबह श्री राम मुनि का वेश बनाए ही थे, जटाओं को बट के दूध से समेट कर इकट्ठा करते हैं, एक जटा जूट बना करके, और वहां से सुमंत को लौटाते हैं। अब आप लौट जाइए, हम पद यात्रा करेंगे। जब राम जी सुमंत को लौटाते हैं तो सुमंत तो रो ही पड़े। भगवान से वियोग कैसे सहन कर सकते हैं भगवान के भक्त? जो रथ के घोड़े थे वो भी रोने लगे। रथ हाक्यो है राम तन हेर हेर हे नाहे, देख निषाद विषाद बस धुनहि शीस पछताए। बरबस राम सुमंत पठाए, सुरसर तीर आप तब आए, जासु वियोग विकल पशु ऐसे, तो प्रजा मातु पितु जी है कैसे। ध्यान रखिएगा, जिनके वियोग में पशु इतने व्याकुल हैं, रथ के घोड़े इतना रो रहे हैं, तो उनके वियोग में वो माता पिता जीवित कैसे रहेंगे जिन्होंने इन्हें जन्म दिया है। जिन माता पिता के राम जी प्राण थे, वो माता पिता कैसे जीवित रहेंगे? जो अयोध्या की पूरी प्रजा भगवान को अपने पुत्रों से ज्यादा चाहती थी, अपने प्राण से भी ज्यादा राम को चाहती थी, वो भक्त कैसे जीवित रहेंगे? सुमंत भगवान को रोकने का बड़ा प्रयास करते हैं, भगवान के चरणों को पकड़ लेते हैं, अब हमें छोड़कर मत जाइए। श्री राम समझा बुझा करके उन्हें लौटाते हैं। राघव के भी नेत्र सजल हो जाते हैं। जब कोई भक्त रोता है तो भगवान भी रो पड़ते हैं, और कोई भक्त हंसता है तो भगवान हंस देते। मानत सुख सेवक शिवकाई, सेवक बैर बैर अधिकाई। सेवक के सुख को ही भगवान अपना सुख मानते हैं। लेकिन प्रभु के भक्त भी बड़े गजब गजब होते हैं। सुमंत जैसे भक्त भगवान को रुला देते हैं, और केवट जैसे भक्त भगवान को हंसा देते हैं। राम जी बड़े दुखी होकर गंगा जी के किनारे पर आए। केवट से राम जी ने नाव मांगी
केवट नाव नहीं लाया, अपनी नैया पर बैठे बैठे ही भगवान से कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। मांगी नाव न केवट आना, कहा तुम्हारा मर्म में जाना। यह सुन करके भगवान हंस पड़े। आज तक मेरे मर्म को किसी ने नहीं जाना है, और केवट कहता है कि मैं आपका मर्म जानता हूं। तो कौन सा मर्म जानते हो जरा बताओ। तो केवट ने कहा कि आप कह रहे हो केवट नैया दे दो, तुम मत आओ। मांगी नाव न केवट आना, मांगी नाव न केवट आना, नाव दे दो तुम मत आओ। तो केवट ने कहा आप मेरी नैया मंगा रहे हैं, मुझे कहते हैं तुम मत आना। तो मैं समझ गया कि ये हमारी ही बिरादरी के हैं, इनको भी नैया चलाना आता है, तब तो ये नैया बस मांग रहे हैं। तो राम जी ने कहा जब तुम्हें पता है कि इनको नैया चलाना आता है तो फिर क्यों नहीं दे रहे हो। केवट ने कहा प्रभु मैं जानता हूं कि आप नैया चलाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा है। क्यों? क्योंकि आप बहुत बड़ी नैया चलाते हैं, आप बहुत बड़े केवट हैं, बड़ी नैया चलाते हैं। और एक ट्रक का ड्राइवर हो, उसको छोटी सी मारुति दी जाए तो जोर से क्लच दबाएगा, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो फिर क्या होगा। तो आप बहुत बड़े जो है खेवैया हैं, बहुत सागर में नैया चलाते हैं, मेरी तो छोटी सी नैया है, आप इसे चलाएंगे तो कहीं आप इसको डुबो ना दे, इसलिए मैं नहीं दूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारी नैया को कुछ नहीं होगा, तुम हमें दे दो। केवट ने फिर कहा प्रभु हम और भी बात जानते हैं क्या। हमने सुना है कि आप महर्षि विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर जा रहे थे, रास्ते में एक आश्रम मिला, उसमें एक पत्थर पड़ा था, उस पत्थर में आपके चरण की धूल ही पड़ी तो पत्थर से नारी बन गई। ये सही है कि नहीं है? राम जी ने कहा हाँ ये तो बात सही है। तो केवट ने कहा जब आपके चरण की धूली पत्थर में पड़ी तो उससे नारी प्रकट हो गई, अब इन चरणों की धूली मेरी नैया में पड़ेगी, वो भी नारी बन जाएगी। तो बताइए फिर मैं क्या करूंगा। भगवान ने कहा तुम्हारी नैया नारी नहीं बनेगी। अरे सरकार बन जाएगी तब क्या होगा। और मैंने ये भी सुना था कि जब उस पत्थर से एक नारी प्रकट हुई थी तो आपने एक बाबा जी को बुलाया था, वो बाबा जी आए थे, बड़ी लंबी सी इनकी दाढ़ी थी, बड़ी बड़ी जटाएं थी। वो बाबा जी आए और आपने उनसे कहा इनको लेकर चले जाओ, तो वो लेकर चले गए। गौतम जी आए थे और अहिल्या जी को लेकर चले गए थे। तो अब मेरी नैया जब नारी बनेगी तो फिर किसी बाबा जी को आप बुलाएंगे, और बाबा जी आएंगे तो मेरी ये नैया जो नारी बनकर खड़ी होगी उसको आप बाबा जी को दे देंगे, तो मुझे क्या फायदा है। भगवान ने कहा केवट अगर तुम्हारी नैया नारी बनेगी तो मैं किसी बाबा को नहीं दूंगा, तुम्हारा ही विवाह करवा दूंगा। अब तो खुश हो। केवट ने कहा सरकार हम विवाह नहीं करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा तो विवाह हो चुका है। भगवान ने कहा एक और कर लेना, बढ़िया रहेगा। एक पत्नी तुम्हारी घर में भोजन बनाएगी, एक पत्नी तुम्हारे साथ नैया चलाएगी। केवट ने कहा बात तो अच्छी है सरकार, लेकिन डर लग रहा है। किस बात का डर लग रहा है? केवट ने कहा कि मैं आपके घर का इतिहास देख रहा हूं, इसलिए डर रहा हूं सरकार। भगवान ने कहा हमारे घर का कौन सा इतिहास देख रहे हो? उसने कहा हमने सुना है कि आपके 3 माताएं हैं। हाँ, हमने ये सुना कि आपकी सौतेली माता ने आपको वन भेजा है। बोले हाँ भेजा तो है। तो केवट ने कहा प्रभु ये जो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं ना, मैं विवाह करूंगी तो इनकी सौतेली मैया भी आ जाएगी। आपकी सौतेली मैया ने जब आपको राजमहल से निकाला तो आप जंगल में आ गए, और इनकी इस सौतेली माता इन्हें निकालेगी, मेरे इन बच्चों को तो ये कहाँ जाएंगे, क्योंकि इनका डेरा तो पहले से ही जंगल में है। इसलिए सरकार में विवाह नहीं करूंगा। आपके चरणों का मुझे डर नहीं लगता है, चरण में जो धूली उसका डर लग रहा है। केवट भगवान से कहता है कि चरण कमल रज कहूँ सब कहई, चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करन मूर कछुआई, मानुष करन मूर कछुआई, छुअत शिला
ने कहा, प्रभु आपके चरण की धूलि का बड़ा प्रभाव है, कहीं मेरी नैया भी नारी बन जाएगी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे क्या करेंगे सरकार। इतना बड़ा आदमी नहीं कि दूसरी नैया खरीद करके ले आऊं। केवट जाति का एक छोटा सा निषाद आपसे लड़ाई झगड़ा भी नहीं कर सकता हूं। केवट जाति का हूं तो अपने बच्चों को वेद का पाठ भी नहीं पढ़ा सकता हूं। मैं तो किसी तरह से सामर्थ्य नहीं हूं सरकार, ये नैया ही मेरा एक सहारा है, इसलिए आप मेरी नैया मत मांगिए। और अगर मेरी नैया में बैठ करके आप गंगा पार होना चाहते हैं तो आप मुझे चरण धोने की आज्ञा दे दीजिए। श्री राम जी ने कहा, तुम्हारी इच्छा है तो तुम चरण धो लो, हम नहीं कहेंगे। केवट ने कहा, जब तक आप नहीं कहेंगे तब तक हम भी नहीं धोएंगे। क्यों? इसलिए कि हमें आपके चरणों की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आपको हमारी नैया की आवश्यकता है। जब आप कहेंगे तब हम चरण धोएंगे। और एक बात है प्रभु, राम जी ने कहा, क्या? केवट ने कहा, बस आप एक बार कह दो, अब आपका चरण धो लें, आपको गंगा पार कर दें। आपसे हम सच सच कहते हैं कि आपसे उतराई नहीं लेंगे। श्री राम जी ने कहा, शायद गंगा पार करने के बाद उतराई मांगने लगोगे तब क्या होगा? केवट ने कहा, मैं सत्य कहता हूं, उतराई नहीं मांगूंगा। राम जी ने कहा, हमें आप पर विश्वास नहीं हो रहा है। केवट ने कहा, आपको विश्वास नहीं है तो आपकी शपथ खाकर कहता हूं उतराई नहीं मांगूंगा। अब तो विश्वास हो गया। जैसे केवट श्री राम की सौगंध खाता है तो लक्ष्मण जी बड़े गुस्सा। लक्ष्मण जी का बीपी हाई हो गया। लखनलाल जी क्रोध में लाल हो गए, आंखें लाल लाल हो गई, चेहरा लाल हो गया। अभी नैया पर ही बैठा है, वहां से बड़ी बड़ी बातें कर रहा है, कहीं कहता है मर्म जानता हूं, आपको जानता हूं, इत्यादि बातें बता रहा है। इसकी ये हिम्मत कि हमारे भैया की सौगंध भी खाने लगे। जैसे लक्ष्मण जी गुस्सा होकर केवट की ओर देखते हैं तो वह तो थोड़ा सा डरा, लेकिन फिर हंसने लगा क्योंकि राम जी मुस्कुरा रहे थे। तो राम जी ने कहा, ठीक है, तुम्हारी शपथ खा रहे हो कि उतराई नहीं मांगेंगे, और शायद फिर भी उतराई मांग दिया तब क्या होगा? केवट ने कहा, मैं आपकी सौगंध खाकर कहता हूं उतराई नहीं लूंगा। आपको विश्वास नहीं है ना, तो मैं आपके बाप की सौगंध खाकर कहता हूं उतराई नहीं लूंगा। अब तो विश्वास हो गया। केवट महाराज श्री दशरथ की शपथ भी खाता है। मानस में लिखा हुआ है कि पद कमल धोए चढ़ाए नाव नाथ उतराई चहाँ मोहि राम राउर आने दशरथ शपथ सब साची कहो बरु तीर मारहु लखन पर जब लगे न पाए पखारी हो तबे लगे न तुलसी दास नाथ कृपालु पार उतारी हो। सुन केवट के बैन प्रेम लपेटे अटपटे अब हंसी करुणायन चितई जाने की लखन तन। केवट कहता है, पद कमल धोए चढ़ाए नाव बिन नाथ न उतराई चहो मुहि राम राउर आन दशरथ शपथ सब साची कहो। आपकी और महाराज श्री दशरथ की शपथ है कि मैं उतराई नहीं लूंगा। अब तो विश्वास हो गया। जैसे इतना कहा तो लखनलाल जी अपना धनुष बाण निकाल लिया। अब तो मैं इसे जरूर मार दूंगा। अभी हमारे मेरे भैया तक था, इनकी सौगंध अब पिताजी तक पहुंच गया। अब पिताजी तक इसकी हिम्मत। लक्ष्मण जी ने जैसे धनुष बाण निकाला तो केवट ने कहा, लखनलाल जी बार बार धनुष बाण निकाल करके हमें क्यों डरा रहे हो? आपको लगता है कि हमें धनुष बाण दिखाएंगे तो डर जाएंगे? तो हम डरेंगे नहीं, आप मारिए। आप मारेंगे तो हमें घाटा नहीं बल्कि फायदा है, और एक नहीं बल्कि चार चार फायदे हैं। आप मारिए। लक्ष्मण जी अपना हाथ नीचे कर लिए, हमारे मारने से को फायदा है।
जरा इसका फायदा सुन ले, क्या फायदा है, बता तुझे क्या फायदा होगा। केवट ने कहा सबसे बड़ा फायदा तो ये होगा कि राम जी के सामने मरूंगा। जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कहे आवत नाही। जन्म जन्म तक मुनि भगवान का नाम जपते हैं, मृत्यु के समय प्रभु का नाम मुख से नहीं निकलता है। और मेरा सबसे बड़ा सौभाग्य ये कि मैं राम जी के सामने मरूंगा। दूसरा लाभ ये है कि गंगा जी के किनारे पर मरूंगा। तीसरा लाभ ये है कि आपके हाथों से मरूंगा। चौथा लाभ ये है कि एक बार आपने मुझे मारा था तो मैं मनुष्य बन गया, अब मारेंगे तो मैं सीधे भगवान बन जाऊंगा। मारिए। ऐसी कथा अन्य रामायणों में आती है कि ये जो केवट था ये पूर्व जन्म में कछुआ था। ये क्षीर सागर में रहता था। एक दिन भगवान का दर्शन करने के लिए गया। जब भगवान के सिर के पास में गया तो वहां शेषनाग फण का प्रहार कर दिए, नीचे चला गया। चरणों के पास में आया, प्रभु का चरण छू लो तो वहां लक्ष्मी जी बैठी हैं, तो लक्ष्मी जी ने मार दिया तो नीचे चला गया। बेचारा वह कछुआ चरण के पास में जाता है, सिर के पास में जाता है, ना प्रभु का चरण छूने को मिलता है, न प्रभु के मुखारविंद का दर्शन होता है। कई चक्कर लगाता रहा। पुनः जब सिर के पास में आके प्रभु से बताऊं कि मुझे तो दर्शन दो थोड़ा सा, ये दोनों आपके सेवक बैठे हैं, दर्शन नहीं देते, न चरण छूने देते हैं। जब पुनः सिर के पास में आया तो शेषनाग को बड़ा गुस्सा आ गया कि ये बार बार भगवान का स्पर्श करना चाहता है, तो जोर से फण का प्रहार किया और कछुआ का वहीं पर